सब लोग ठीक से होंगे। आज हम जो हमारा ब्लॉक 2 हम कर रहे थे हमारे BEG LA-135 का, उसका हम जो ब्लॉक 2 है उसका यूनिट 4 करेंगे, जो कि है पब्लिक सर्विसेज। तो इसमें हम देखेंगे कि हम कैसे जब बाहर किसी से बात करते हैं, जब बाहर जाते हैं तो हम उनके साथ कैसे बात कर सकते हैं, या कोई चीज़ हमें करनी होती है जो कि पब्लिक के रिलेटेड होती है, हम वो कैसे अच्छे से कर पाएंगे, तो उसके बारे में हम सीखेंगे। तो सबसे पहले जो ऑब्जेक्टिव्स है उसमें है कि फ्रॉम टाइम टू टाइम वी हैव टू मेक यूज़ ऑफ पब्लिक सर्विसेज such as booking tickets at railway stations, airports, or we are tense about an exam and need to speak to a phone helpline for solace, or we may like to volunteer for an NGO project. तो ये बोलता है कि टाइम से टाइम मतलब हमेशा हमारे साथ क्या होता है, जब भी हमारी नीड्स, जब भी कोई ऐसी नीड पड़ती है हमें, जब हमें पब्लिक सर्विसेज का यूज़ करना पड़ता है, जैसे कि कभी हमें टिकट्स बुक करनी पड़ती है, जैसे आपको कभी कहीं जाना है तो आपको या तो आप रेलवे से जाना पसंद करोगे या आप इससे प्लेन से जाना पसंद करोगे। तो वहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बुकिंग करनी है। या कभी आप अपने एग्ज़ाम को लेके आपको टेंशन होती है तो आपको हेल्पलाइन फ़ोन, बहुत सारे हेल्पलाइन नंबर्स होते हैं, वहाँ पे आप बात कर सकते हो, अपनी टेंशन को सॉलेस होता है जब आप बहुत परेशान हो और आप चाहते हो कि कोई आपको कंफर्ट दे, आपको मतलब आपको आपसे ऐसे बात करे कि आपकी जो भी परेशानी है वो दूर हो जाए, ठीक है, वैसे उसको आप बोलते हो। तो आप जब हेल्पलाइन पे आप कब कॉल करते हो, जब आपको कोई अपनी परेशानी का ये चाहिए होता है, कोई उलझन होती है उसको आपको सुलझाना होता है ना, वैसे ही। तो बहुत सारे ऐसे हेल्पलाइन नंबर्स है, जैसे जैसे कि आपको कभी कोई स्ट्रेस होता है या मेंटल हेल्थ के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो बहुत सारे ऐसे नंबर्स होते हैं जहाँ पे आप कॉल कर सकते हो और आप लोगों से सजेशंस ले सकते हो कि आप अपनी जो भी प्रॉब्लम्स है उनको कैसे डील करोगे। तो वैसे ही तो वहाँ पे भी आपको पब्लिक सर्विसेज का इस्तेमाल करना ही पड़ता है। या कभी आपको किसी NGO में काम करना, NGO के प्रोग्राम पे जो कि नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, वहाँ पे आपको कोई प्रोजेक्ट पे काम करने का मन होता है, तो आपको उनसे जब बात करनी है तो आपको पब्लिक सर्विसेज का ये मतलब यूज़ करना पड़ेगा। जब आपको वहाँ पे काम करते हो, फिर आपको लोगों से डील करना होता है, तो या उनसे बात करनी है, या आपको जब उसमें आप आ जाते हो NGO में, फिर आपको लोगों के साथ डील करना है, तो आपको अच्छे तरीके से करना है। उसके लिए आपको क्या सीखनी पड़ेंगी, पब्लिक सर्विसेज। दिस यूनिट हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड एंड कम्युनिकेट इन सम ऑफ दीज एरियाज़। तो जो ये वाला यूनिट है ये हमें समझाएगा और बताएगा कि हम कैसे जो ये कुछ एरियाज़ हैं पब्लिक सर्विसेज के रिलेटेड, कुछ एरियाज़ हैं उनमें हम कैसे अच्छे से अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। इट ऑल्सो मेक्स यू अवेयर ऑफ सम ऑफ द वेज ऑफ इंडिकेटिंग द फ्यूचर दैट इज़ विल एंड गोइंग टू। तो इसमें हम ये भी सीखेंगे कि कभी अगर हमें फ्यूचर टेंस में कोई बात बतानी होती है, जैसे कि आपको बताना है कि मैं कल को डॉक्टर बनूंगा या मैं बनना चाहता हूँ, तो या आपको बताना है कि मैं अभी जाऊँगा थोड़ी देर में और मैं ये काम कर दूंगा। तो अभी जाऊँगा थोड़ी देर में, उसका मतलब है ना कि आप थोड़ी देर के बाद जाओगे, आपको पता है कि आपको ये काम करना है, तो तब आपको विल यूज़ करना है कि गोइंग टू यूज़ करना है। और जब आपको लॉन्ग टर्म गोल कोई होता है कि आप करोगे वो काम, जब आप उस टाइम पे आओगे तो आपको ये चीज़ चाहिए, तो तब मतलब उसमें गैप होगा अच्छा खासा, तो तब आप विल यूज़ करोगे या गोइंग टू यूज़ करोगे, वो भी आप इसमें सीखोगे। फाइनली इट गिव्स यू प्रैक्टिस इन डायलॉग राइटिंग। उसके बाद जो ये यूनिट है ये हमें जो डायलॉग राइटिंग होता है ना उसमें भी बताएगा कि हम कैसे, उसमें हमें प्रैक्टिस देगा। तो उसके बाद एक वार्म अप में कि व्हाट डू यू मीन बाय पब्लिक सर्विसेज, पहले आपको बताना है मतलब पब्लिक सर्विसेज क्या होती हैं। उसके बाद है फिल इन द चार्ट गिवन बिलो। उसके बाद एक चार्ट दिया गया है आपको, उसमें आपको बताना है कि इनके नाम बताने हैं आपको कि यहाँ पे कौन कौन सी सर्विस हो रही है। जैसे कि जहाँ तक मुझे लग रहा है इमेज उतनी साफ नहीं है, बट जैसे एक इमेज है, आप होटल पे एज वो काम करते हो ना, वेटर या वेटरस काम करते हो, वो भी एक बहुत अच्छी ऑक्यूपेशन होती है, वो काम करते हो। या होटल मैनेजमेंट में भी आपको ऐसा करना पड़ता है, तो ये जो काम है आप वो भी आता है पब्लिक सर्विस में, मतलब आप लोगों की हेल्प कर रहे हो ना, लोगों के काम आ रहे हो इन अ गुड वे, है ना। तो वो है। दूसरा है आई थिंक, ये मुझे उतने क्लियरली दिख नहीं रहा है, बट शायद ये आई थिंक ये छोटा सा किचन है या हॉस्पिटल है, कुछ वैसा ही है। तो वहाँ पे ये या तो ये आई थिंक ये दवाइयाँ दे रहा है शायद लोगों को, जो नीचे वाली पिक्चर है। और जो ऊपर जो पिक्चर है वो है आई थिंक जो फायर सर्विसेज वाले होते हैं ना उनकी,
जहाँ तक मुझे लग रहा है, क्योंकि ये ना असल में ब्लैक एंड वाइट तो ये अच्छे से दिख नहीं रही है, बट आप भी कोशिश करिए अगर आपको ये दिखेगी ये क्या है। तो मैं आंसर सेक्शंस में देखती, बट वहाँ पे इसके बारे में दिया ही नहीं है, तो वहाँ पे समझ ही नहीं आएगा। तो वैसे मुझे तो यही लगा, बट अगर आपको कुछ और लगता है आप अपने हिसाब से ये लिख सकते हो। ठीक है, पब्लिक सर्विसेज यही होती हैं जहाँ से आप लोगों के कुछ अच्छे वे में काम आ सकते हो। ठीक है, लोगों की जैसे आप मदद कर सकते हो, तो आप कैसे उनके साथ अच्छे से कम्युनिकेट करोगे। जब आप अच्छे से उनके साथ कम्युनिकेट करोगे, जब आपको उनसे अच्छे से बात करनी आएगी, तभी तो आप उनकी जो प्रॉब्लम है उसको समझ पाओगे। जब आपको प्रॉब्लम का पता चलेगा, जड़ पता चलेगी, वो कैसे पता चलेगी, जब आप अच्छे से कम्युनिकेट कर पाओगे, तो तभी आप उनके काम आओगे ना। तो उसको हम बोलते हैं पब्लिक सर्विसेज। तो इसमें हम देखेंगे कि हम कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। इंग्लिश का वही बेसिक ही होता है। उसके बाद है चूज़ वन ऑफ द पब्लिक सर्विसेज विच यू थिंक इज़ वेरी यूज़फुल टू द पब्लिक। तो आपको एक कोई पब्लिक सर्विस जो ये चूज़ करनी है जो आपको लगता है कि सबसे ज़्यादा यूज़फुल है लोगों को, मतलब लोगों को सबसे ज़्यादा जिसकी ज़रूरत पड़ती है और उनको काम भी आती है। मेंशन व्हाई यू लाइक दैट पर्टिकुलर सर्विस एंड हाउ इट इज़ यूज़फुल। तो उसके बाद आपको बताना है कि वो एक पर्टिकुलर सर्विस आपको क्यों पसंद है, और आपको क्यों लगता है, आपको कैसे लगता है कि वो यूज़फुल है, वो काम आती है, वो आपको बताना है। एंड आफ्टर दैट इट्स 4.2, जिसमें हमें देखना है कि लिसनिंग, इसमें है जस्ट डायल दिस नंबर। तो हमें देखना है कि इसमें हम देखेंगे हेल्पलाइन के बारे में। ऑर्गेनाइजिंग अ टेलीफोन हेल्पलाइन। तो there are a number public utility services available in telephone directory। तो आप देखोगे जब आप कोई नया फ़ोन ख़रीदते हो ना, आप उसमें देखोगे आपको वहाँ पे पुलिस का नंबर होता है, आपको पुलिस स्टेशन का नंबर होता है, आपको हॉस्पिटल एम्बुलेंस का नंबर होता है, आपको अलग अलग जगहों का कहीं कुछ नंबर्स होते हैं ना वहीं से। वो क्यों होते हैं? ताकि कोई भी आपको एमरजेंसी के नंबर्स भी होते हैं ना, तो वो इसलिए होते हैं ताकि कभी आप किसी एमरजेंसी में पड़ जाओ, कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो आप जल्दी से उनको, क्योंकि सबको नंबर्स याद नहीं होते हैं, तो आप उनको हेल्प कर उस पर मतलब आप कॉल करो और वो आपकी मदद कर पाएँ। तो ये वही बोल रहा है, जो फ़ोन डायरेक्टरी हो गया, टेलीफोन डायरेक्टरी हो गया, जो फ़ोन पे जो आपका वो वहीं से कॉन्टैक्ट में मिलता है ना, वहाँ पे कुछ नंबर्स होते हैं आपके कॉन्टैक्ट्स में वहीं से वही। तो वो बहुत काम के आते हैं, मतलब काम के लिए बहुत सारे नंबर्स होते हैं हमारे फ़ोन में। सम ऑफ देम आर पुलिस, फायर, एम्बुलेंस, कुकिंग गैस बुकिंग एंड कंप्लेंट, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, टूरिज्म, मेडिकल सर्विसेज, एयरवेज, रोडवेज, ट्रेन सर्विसेज। तो जैसे कि इन्होंने बताया, वो अलग अलग जो भी आपको सर्विसेज चाहिए उनके नंबर्स होते हैं। टेलीफोन डायरेक्टली ऑलवेज कंटेन्स वैल्यूबल इंफॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शन दैट अ कस्टमर नीड्स। जो हमारी टेलीफोन डायरेक्टरी होती है, इसमें सारे जो कॉन्टैक्ट्स होते हैं वो वैल्यूबल इंफॉर्मेशन होती है उसमें, और इंस्ट्रक्शंस भी दिए जाते हैं कस्टमर्स को कैसे क्या करना है। इट इज़ यूज़र फ्रेंडली, कंप्रहेंसिव एंड एरर फ्री। तो जो ये डायरेक्टरी होती है, टेलीफोन डायरेक्टरी, ये बहुत अच्छी होती है, हर कोई यूज़ कर सकता है, और अच्छे से मतलब ईजी होती है यूज़ करने में, और कोई भी नुकसान या एरर के बगैर होती है, प्रॉब्लम के बगैर होती है। बट देयर आर फ्यू पब्लिक सर्विसेज नाउ अवेलेबल विच आर नॉट लिस्टेड इन द डायरेक्टरी। तो अब ये बोलता है कि अब बहुत सारी ऐसी पब्लिक सर्विसेज हैं जो बहुत नई आई हैं, तो जो कि डायरेक्टरी में नहीं होती हैं। वन ऑफ देम इज़ हेल्पलाइन सर्विस विच इज़ इन ग्रेट डिमांड ऑल ओवर द कंट्री। तो उनमें से एक है हमारी हेल्पलाइन सर्विस, जो कि पूरी हमारी कंट्री में बहुत लोगों को ज़रूरत पड़ती है जिसकी। दिस सर्विस कैटर्स टू अ लार्ज सेक्शन ऑफ सोसाइटी विच नीड्स इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल सपोर्ट ड्यूरिंग टाइम ऑफ डिस्ट्रेस। तो जो ये वाली सर्विस है, इसमें क्या है, जब भी हमारी कंट्री में बहुत सारे लोग मतलब डिप्रेशन में होते हैं, बहुत सारे लोगों को टेंशन होती है, तो उनको क्या चाहिए, एक इमोशनल उनको उनकी नीड्स होती हैं, साइकोलॉजिकल नीड्स होती हैं, तो उनको सपोर्ट करने के लिए, या उनको जब भी कोई परेशानी हो उसको दूर करने के लिए, वो उन हेल्पलाइन पे अगर कॉल करते हैं, तो वहाँ पे लोग बैठे होते हैं, वो उनको सलाह दे सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं, जिससे उनकी जो प्रॉब्लम्स है लोगों की वो ठीक हो जाएंगी। These helpline services have saved lives of people by giving them the right advice at the right time। तो जो ये हमारी हेल्पलाइन सर्विसेज हैं, इन्होंने बहुत मदद की है लोगों की, जिस टाइम पे उनको एक राइट एडवाइस की, राइट तरकीब आई थिंक उसकी ज़रूरत थी, तो वो उनको मिली है, तरतीब जहाँ तक मुझे लगता है, तो उनको वो मिली है। ठीक है, तो ये हमेशा उनकी मदद करने के लिए वहाँ होते हैं हमारी हेल्पलाइन सर्विसेज वाले। लेट अस नाउ गो इनटू द डिटेल्स ऑफ वन सच हेल्पलाइन सर्विस विच स्टूडेंट्स लाइक यू हैव फाउंड वेरी सपोर्टिव एंड एनकरेजिंग। तो उसी में से अब हम देखेंगे एक हेल्पलाइन सर्विस की डिटेल्स जो कि हमारे जैसे स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत हेल्प करेगी।
तो टेलीफोनिंग फॉर एडवाइस, तो हम एडवाइस के लिए कैसे कॉल करते हैं? देखो, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डायल अ नंबर एंड लिसन टू अ फ्यू मिनट्स ऑफ रिकॉर्डेड एडवाइस ऑन द टेलीफोन। तो ये बोलता है कि हम आजकल ऐसा भी हो गया है कि हम कोई नंबर डायल करते हैं तो हम कुछ टाइम के लिए कोई रिकॉर्डेड एडवाइस होती है फ़ोन पे, वो भी हम सुन सकते हैं। तो उसके बाद इन्होंने हमें आप क्वेश्चंस करे हैं, तो इसके लिए आपको जो ये है बुक्स के साथ जो आपको ऑडियो क्लिप मिली है वो आपको सुननी पड़ेंगी, फिर ही आप ये सॉल्व कर पाओगे। तो ये है कि आप एग्ज़ाम में जब भी आपको देना हो उधर आप कॉन्फिडेंस के साथ एग्ज़ाम कैसे दे पाओगे, बिना किसी झिझक या टेंशन के बगैर आप एग्ज़ाम में कैसे अपेयर हो जाओगे। लिसन टू दिस रिकॉर्डेड एडवाइस अबाउट हाउ टू बी कॉन्फिडेंट बिफोर अपेयरिंग फॉर एन एग्ज़ाम। एज यू लिसन लुक एट द लिस्ट गिवन बिलो। तो उसके बाद आपको इस एडवाइस को सुनना है। तो ये एडवाइस जो है ये है कि आप कैसे, जब आपको एग्ज़ाम देते हो तो आपको बहुत ज़्यादा टेंशन होती है, तो आप उस टेंशन को कैसे दूर कर सकते हो और अच्छे से आप अपने एग्ज़ाम को पूरे फुल कॉन्फिडेंस के साथ दे सकते हो, कॉन्फिडेंटली दे सकते हो। तो टिक द आइडियाज़ द स्पीकर मैंशंस इन द ऑडियो, व्हाट अदर आइडियाज़ इन रिकॉर्डेड एडवाइस आर मिसिंग फ्रॉम द लिस्ट। तो उसके बाद आपको टिक देना है उन आइडियाज़ को जो कि हमारे स्पीकर ने मेंशन करे हैं ऑडियो में, और आपको बताने हैं वो वाले ऑडियोज़ जो कि वो वाली आइडियाज़ जो कि मिसिंग है लिस्ट में, ठीक है। वो आपको फिर नीचे लिखने हैं जो कि आपको उसने बताए थे। Then with a friend at the study center choose any three which you think are most important. You can add your own if you prefer. तो उसके बाद आपको स्टडी सेंटर पे जब जाओगे, अगर आपको मौका मिलता है वहाँ पे आपको कोई 3 ऐसी एडवाइसेस चूज़ करनी है और अपनी खुद की भी ऐड कर सकते हो अगर आपको लगता है। तो सबसे पहले जो हमारे ये हैं स्पीकर, वो बोलते हैं कि डोंट स्टडी लेट इन द नाइट जस्ट बिफोर योर एग्ज़ाम। तो सबसे पहले बोलते हैं जिस दिन आपका एग्ज़ाम होगा दूसरे दिन, उस दिन रात को लेट तक मत पढ़ना। तो पहला ये है। दूसरा है थिंक पॉजिटिवली ऑल द टाइम। दूसरा बोलता है कि हमेशा आप पॉजिटिव सोचो, अच्छे वे में सोचो। हमेशा ये मत बोलो कि मैं फ़ेल हो जाऊँगी, मैं फ़ेल हो जाऊँगा, मैं अगर ये नहीं पढ़ूँगा पता नहीं ये एग्ज़ाम में आ जाएगा तो मैं क्या करूँगा। तो ऐसा नहीं करना है आपको, ठीक है। आपको हमेशा अच्छे वे में सोचना है, आपको पॉजिटिव सोचना है कि कोई बात नहीं, अगर नहीं भी आया तो मैं अपना लिख लूँगा, मुझे इतना आता है कि मैं उसको आंसर कर पाऊँ, या अच्छा होगा पेपर। तो इससे आपका जो माइंड है वो हमेशा खुश रहेगा। उसके बाद डोंट गेट वरीड इफ़ योर फ्रेंड सेज ही सेट अप टिल 2 AM। और अगर आपका फ्रेंड आपको बोलता है कि मैं रात को 2 बजे तक पढ़ रहा था, इससे आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद है रीड अ मैगज़ीन और वॉच टीवी जस्ट बिफोर यू गो फॉर योर एग्ज़ाम। ये बोलता है उसके बाद कि जैसे ही आपको एग्ज़ाम के लिए निकलना होगा तो आप उससे पहले कुछ देर टीवी या मैगज़ीन पढ़ लो या टीवी देख लो। डोंट कैरी एनी बुक्स और मटेरियल विथ यू व्हेन यू गो फॉर द एग्ज़ाम। तो इसके बाद बोलता है कि जैसे ही आप एग्ज़ाम के लिए जाओगे अपने साथ कोई बुक्स या मटेरियल जो भी आप पढ़ोगे जिस पे, वो नहीं लेना। आफ्टर दैट डोंट डिस्कस एनीथिंग अबाउट द एग्ज़ाम विथ योर फ्रेंड्स जस्ट बिफोर यू वॉक इनटू द हॉल। तो उसके बाद ये बोलता है जो हमारा जो स्पीकर है वो बोलता है कि जैसे ही आप एग्ज़ामिनेशन हॉल में जाओगे तो अपने फ्रेंड के साथ एग्ज़ाम के बारे में कुछ भी डिस्कस नहीं करना, या जैसे ही आप अंदर जा रहे होंगे हॉल में तो कोई भी बात डिस्कस नहीं करना। तो इसमें जहाँ तक मैंने पढ़ा है ये, या जब मैंने सुना था, तो इसमें ये बताते हैं कि जो पहला है और दूसरा है और जो लास्ट वाला है ना, वो हमारा जो स्पीकर है उसने वो 3 बताए थे, जो बाकी के हैं वो नहीं बताए थे। तो आप यू कैन टेक दीज 3, ओके। फर्स्ट वन इज़ okay, so first one, after that second, and then the last one, you can tick all these, okay। so उसके बाद जो आपको लगता है उसने उसके बाद बोला है, यू कैन ऐड दोज ऑल्सो। उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन 2 है वो है व्हाट एडवाइस वुड यू गिव टू समवन हु इज़ वेरी नर्वस अबाउट अपेयरिंग फॉर एन एग्ज़ाम। अगर आपका कोई फ्रेंड या कोई भी जिसको आप जानते हो, तो एज़ एग्ज़ाम्पल आप ले सकते हो। तो आप अगर वो एग्ज़ाम उसका दूसरे दिन है या कभी भी एग्ज़ाम है और वो बहुत टेंशन में है, ठीक है, वो बोलता है कि या बोलती है कि मैं फ़ेल हो जाऊंगी या मेरे को कुछ नहीं आता है, तो आप उसको क्या सजेशन दोगे या आप क्या एडवाइस दोगे जिससे वो शांत हो जाएगा। उसके बाद है इमेजिन योर ग्रुप इज़ अ कंपनी दैट रिकॉर्ड्स एडवाइस ओवर टेलीफोन। अब आपको इमेजिन करना है कि आप एक कंपनी में हो, वहाँ पे एक ग्रुप है उसमें हो, तो आप उस कंपनी में हो जो कि
टेलीफोन पे एडवाइस को रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। एवरी मंथ यू रिकॉर्ड अ न्यू मैसेज फॉर योर लिसनर्स। और हर महीने अपने आपको ये चीज़ें इमेजिन करनी है, ठीक है। हर महीने आप अपने लिसनर्स के लिए नई नई मैसेजेस रिकॉर्ड करते हो। टॉक अबाउट द प्रॉब्लम्स दैट मोस्ट पीपल नीड हेल्प विथ एंड देन चूज़ अ सब्जेक्ट फॉर दिस मंथ्स मैसेज। उसके बाद आपको लिखना है कि कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो कि लोगों को, जिसके लिए लोगों को हेल्प चाहिए, और फिर आपको जो ये महीना उसके लिए कोई सब्जेक्ट चुनना है जिसके ऊपर आप लोगों को फिर रिकॉर्डेड एडवाइस दे सकते हो। प्रिपेयर अ शॉर्ट मैसेज ऑफ एडवाइस ऑन वन ऑफ द फॉलोइंग और चूज़ योर ओन। तो आपको उसके बाद कुछ यहाँ पे बताए गए हैं कुछ एडवाइसेस, उनके ऊपर आपको मैसेज बनानी है छोटी सी, या कोई आप खुद की भी जो आपको लगता है तो आप लिख सकते हो। सबसे पहले है कि हाउ टू कॉप विद द जनरेशन गैप। तो आजकल आप जैसे देखोगे जनरेशन गैप बहुत ज़्यादा, मतलब इसमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं। बड़े बच्चों की बात नहीं समझना चाहते और बच्चे बड़ों का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं समझना चाहते, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो इसके साथ आप कैसे लोगों को एडवाइस दोगे कि कैसे ये ठीक कर पाओ, कॉप अप कर पाओ। या उसके बाद है कि हाउ टू लर्न इंग्लिश, यानी आजकल जैसे कि इंग्लिश का बहुत हो गया है कि सबको, मतलब हर एक को ज़रूरी भी है इंग्लिश लैंग्वेज ही है, बट आनी चाहिए अगर थोड़ी भी आती है, क्योंकि आप कभी बाहर जाते हो किसी दूसरी कंट्री में, आपको वहाँ पे नहीं मतलब आप उनसे कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे, क्योंकि सबकी अलग अलग लैंग्वेज होती है। तो इंग्लिश जो है ये ज़्यादातर कंट्रीज़ में बोली जाती है। तो भी अगर आपको जो डेली जो आपकी लाइफ में आप बोल पाओगे कुछ भी सेंटेंसेस उतने आपको आने चाहिए। और जब आपको इंग्लिश में कुछ, आपको जैसे आप एग्ज़ाम देने जाओगे वहाँ पे भी आपको इंग्लिश में लिखना ही है। तो आपको कैसे आप अपने कुछ आइडियाज़ दे सकते हो, कैसे आप लोगों को बताओगे कि इंग्लिश सीख लो। इससे भी बहुत बच्चे होते हैं जो उनको वो स्ट्रेस में चले जाते हैं कि उनको इंग्लिश नहीं आती है। तो इसके ऊपर आप एडवाइस एक बना सकते हो। उसके बाद है हाउ टू लुक आफ्टर योर पेट्स, या अपने पेट्स को, जो आपके जैसे कि आपके पास डॉग हो सकता है, कैट हो सकती है, आप उनका कैसे ख्याल रखोगे उस पर एक एडवाइस दे सकते हो। इफ़ यू कैन रिकॉर्ड योर मैसेज ऑन योर मोबाइल लैपटॉप। उसके बाद अगर आप करना चाहो तो आप, या कर पाओ तो आप अपने मोबाइल या लैपटॉप पे अपना ये मैसेज रिकॉर्ड करने की कोशिश करो। रिमेंबर टू ट्राई टू कीप योर टोन एज फ्रेंडली एंड एज चेयरफुल एज पॉसिबल। और ट्राई करना कि आपको ये नहीं जल्दी जल्दी बोलना जैसे मैं अभी कर रही हूँ, या आपको गुस्से में बोलना है, या आपको डर के बोलना है, नहीं, आपको एक फ्रेंडली वे में बोलना है, बहुत अच्छे से बोलना है, आराम आराम से बोलना है और खुशी से बोलना है, ताकि आपको कोई सुने उसके चेहरे पे भी मुस्कुराहट आ जाए, वो भी खुश हो जाए। तो आपको वैसे टोन में बोलना है। के बाद है हमारा 4.3 विच इज़ रीडिंग कम्प्रहेंशन। तो इसमें सबसे पहले है कॉल सेंटर्स। अब देखेंगे हम कॉल सेंटर्स होते क्या हैं उनके बारे में, आपको वैसे पता ही होगा। द टेक्स्ट बिलो इज़ अबाउट कॉल सेंटर्स। रीड द पैसेज एंड बी प्रिपेयर टू आंसर क्वेश्चंस। तो नीचे एक हमें पैसेज दी गई है जो कि है कॉल सेंटर्स के बारे में, और उसके बाद हमें अच्छे से पढ़ के फिर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, वो हमें आंसर करने हैं। A customer making a call via a phone, email, website, or fax to a center point area, person or thing is the fundamental definition of a call center. तो हम बोल सकते हैं कोई आदमी जो कि किसी सेंटर पे कभी भी कॉल करना चाहे, चाहे वो मैसेज करे, फ़ोन करे, या कभी भी किसी सेंटर पे एक सेंटर बनाया जाता है जहाँ पे वो आदमी कॉल कर सकता है, तो उसको हम बोलते हैं कॉल सेंटर, ठीक है। किसी भी थिंग के रिलेटेड जो भी आपको चीज़ पता करनी है, कुछ भी, अलग अलग जगहों पे अलग अलग किस्म के कॉल सेंटर्स होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं कॉल सेंटर। कॉल सेंटर, कॉन्टैक्ट सेंटर और कस्टमर इंटरेक्शन सेंटर, वॉट एवर नेम यू गिव इट, वी स्टिल कॉल इट कॉल सेंटर। तो इसके अलग अलग नाम है, तो ज़्यादातर हम इसको किस नाम से जानते हैं, कॉल सेंटर के नाम से। ऑपरेट्स ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ मीटिंग कस्टमर नीड्स। ये किस लिए रखा जाता है, ताकि जो भी आपके कस्टमर्स जो होते हैं उनकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको ठीक कर पाएँ। A call center is sometimes defined as a telephone-based shared service center for specific customer activities and used for customer-related functions like marketing, selling, information dispensing, advice, technical support, etc. तो कभी हम ये भी बोल सकते हैं टेलीफोन पे एक, मतलब ये सर्विस दी जाती है, जैसे कि आपको कभी आपकी कोई वॉशिंग मशीन ख़राब हो जाती है, या आपके फ़ोन में कोई प्रॉब्लम आती है, या आपको कोई रिंग ट्यून रखनी होती है, हेलो ट्यून रखनी होती है, या आपका सिम ख़राब हो जाता है अचानक से, तो आप करते हो ना कस्टमर केयर वालों को कॉल। तो वो एक उस किस्म का वो होता है, उस ये इसीलिए किया जाता है ताकि आपको फ़ोन पे जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो सुलझा पाएँ आप लोग। तो इसका ये होता है। और इसके जैसे कि मार्केटिंग इसमें होती है, सेलिंग के लिए बहुत सारे लोग, जैसे कि आप कोई प्रोडक्ट ख़रीदना चाहते हो या बेचना चाहते हो, उस पे आप फ़ोन पे बात करते हो। अलग अलग जैसे अमेज़ॉन है या फ्लिपकार्ट है, उनके अलग अलग कॉल सेंटर्स होते हैं, वहाँ पे आप कॉल कर सकते हो। तो ऐसे ही
चलता है। दस कॉल सेंटर इज़ अ सर्विस सेंटर विच हैज़ एडुकेट टेलीकॉम फैसिलिटीज़ ट्रेन कंसल्टेंट्स एक्सेस टू अ वाइड डेटा बेस इंटरनेट एंड अदर ऑनलाइन इंफॉर्मेशन सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एंड सपोर्ट टू कस्टमर्स। तो हम अब ये बोल सकते हैं, एक जो कॉल सेंटर होता है यहाँ पे हर किस्म की जो और बहुत अच्छे से जो टेलीकॉम फैसिलिटीज़ होती हैं वो मिलती हैं, यानी जिसकी भी कोई प्रॉब्लम होती है वो उनको जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पे ट्रेंड जो लोग होते हैं वो बैठे होते हैं, उनको पता होता है हमें लोगों से कैसे बात करनी है। और यहाँ पे बहुत जो हमारा इंटरनेट डेटाबेस इंटरनेट है वो बहुत वाइड डेटाबेस इंटरनेट होता है, और ऑनलाइन इंफॉर्मेशन वगैरह वो सारी भी अच्छे से होती है यहाँ पे, ताकि जितने भी हमारे कस्टमर्स हों उनकी प्रॉब्लम्स हो उनको ठीक कर पाए। इट ऑपरेट्स टू प्रोवाइड राउंड द क्लॉक एंड ईयर राउंड सर्विस दैट इज़ 24/7 365 डेज सर्विस। तो ये हमारे पूरे मतलब 24 घंटे दिन में ओपन रहती है या रहती है, और पूरे 7 दिन जो हफ्ते में हमारे होते हैं, और पूरे 365 डेज़ जो हमारे होते हैं साल में उसमें। उसके बाद ये आपको क्वेश्चंस कर रहे हैं कि वाई वुड अ कस्टमर मेक अ कॉल टू अ कॉल सेंटर। तो ये बोलते हैं कि जो एक कस्टमर है उसको कॉल सेंटर पे कॉल करने की क्यों ज़रूरत है ना। तो ये आपको पता है क्यों है, क्योंकि जब उसको कोई प्रॉब्लम होगी तभी तो वो करेगा ना कॉल। उसके बाद है व्हाट आर द फैसिलिटीज़ अ कॉल सेंटर शुड हैव। तो उसके बाद है कि कॉल सेंटर्स पे कौन कौन सी जो फैसिलिटीज़ हैं वो होनी चाहिए। उसके बाद है व्हाट आर द वर्किंग आवर्स ऑफ अ कॉल सेंटर। फिर आपने जैसे हमने देखा था लास्ट में कि वर्किंग आवर्स कितने घंटे वो काम करता है। वाई इज़ इट डिफाइंड एज अ टेलीफोन बेस्ड शेयर्ड सर्विस। इसको हम टेलीफोन बेस्ड शेयर सर्विस क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये सारी टेलीफोन पे ये हो जाता है। इवन दो अ कॉल सेंटर इज़ कॉल्ड बाय डिफरेंट नेम्स, व्हाट इज़ द बेसिक फंक्शन ऑफ अ कॉल सेंटर। जबकि ये बोलते हैं सवाल, जबकि जो हमारा कॉल सेंटर उसको अलग अलग नामों से जाना जाता है, तो इसका लेकिन बेसिक काम क्या है, ये क्या काम किस काम में आता है। उसके बाद है कंप्लीट दी सेंटेंसेस। अब हमें इन सेंटेंसेस को पूरा करना है। तो कॉल वर्ब में हमें लिखना है मीन्स, इसका मतलब है कि टू मेक अ रिक्वेस्ट और डिमांड। हम कॉल क्यों करते हैं, जब हमें कोई यहाँ पे इस पैसेज के हिसाब से, तो जब हमें कोई रिक्वेस्ट करनी होती है या हमें कोई डिमांड करनी होती है। उसके बाद है कॉल सेंटर्स फंक्शन इज़ मेनली टू मीट डैश नीड्स। किन की नीड्स को पूरा करना होता है, कस्टमर की नीड्स को। उसके बाद है इट इज़ बेसिकली अ डैश सेंटर विच हैज़ एडुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट। तो हम इसको लिख सकते हैं सर्विस, ठीक है। इट इज़ बेसिकली अ सर्विस सेंटर, यानी ये एक सर्विस सेंटर है जहाँ पे लोगों की अलग अलग इनको सारी मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी होता है वो मिल जाता है, अच्छे से इनके पास होता है, जिससे ये लोगों की मदद कर सकते हैं। उसके बाद है कॉल सेंटर प्रोवाइड सर्विस ड्यूरिंग। ये कब कब सर्विस देता है, ये देता है द एंटायर डे एंड ईयर, यानी पूरे दिन और पूरे साल। अ कॉल सेंटर डील्स विद डैश कस्टमर एक्टिविटीज़, यानी इसका आएगा आपको कॉल सेंटर डील्स विद स्पेसिफिक कस्टमर एक्टिविटीज़, यानी जो भी कस्टमर चाहता है, जो भी कस्टमर की प्रॉब्लम्स है उनके साथ ही बेसिक इसका है कि उन्हीं के साथ ज़्यादा ये काम करता है, उसी के लिए बनाया गया है।